हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये आज जो स्टेटमेंट्स जारी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और बड़ा ज़रूरी था कि एक मैसेज आए वकला तंजीमों की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की हिमायत से मुतालिक बात की जाए और उस फैसले पर गुफ्तगू हो। तो बड़ी लॉजिकल बातचीत की गई है, चाहे वो हारून रशीद साहब की गुफ्तगू हो, शहजाद शौकत साहब की बातचीत हो, या हसन रज़ा पाशा साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है। क्या कहेंगे आप उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 1.5-2 साल से जब से पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके अंदर एक कन्फ्रंटेशन जो है वो आई हुई है, और उसके अंदर मामलात जो हैं वो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं जब वो अदालतों के अंदर जाते हैं और अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसला आए तो हम ये कहते हैं कि अदालत भी ठीक है, जजेस भी ठीक हैं, और उसके बाद ये है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ना आए तो हम ये कहते हैं कि अदालत का निज़ाम भी ठीक नहीं है हमारा अदालती, उसके अंदर ये है कि हमारे जजेस भी ठीक काम नहीं कर रहे, और रूल ऑफ़ लॉ जो है वो इस मुल्क के अंदर चला गया है। और ये आप कंसिस्टेंटली देख लें कि अगर आप 9 अप्रैल 2022 को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, और उससे पहले भी उस प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि जी आर्टिकल 69 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स को करे। और भाई, जब आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 के नीचे, अगर आप उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे आर्टिकल 5 के नीचे जाके, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करेगी? और आपने ये देखा कि उस दौर के अंदर जो था कितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे आई और कहा गया कि रात को भी अदालतें लगाई जाती हैं, और उसके ऊपर जो है एक ऐसी अननेसेसरीली बहस की गई जानबूझ इस चीज़ के जान के कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जितनी देर तक चलती रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो असम्बली को डिज़ोल्व करे। और जब उन्होंने डिज़ोल्व की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके एडवाइस को एक्सेप्ट किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, और उसके अंदर जो थे वो पहले सुओ मोटो लिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस जो थे उसके ऊपर बैठे, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस का काम है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। उसके बाद आप देख लें कि जब इलेक्शन का मैटर्स आए, पंजाब का मैटर्स आए, उसके बाद ये अभी जो आपके सामने एक आया है PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, आप देखें कि पूरी कौम ने 2 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को लाइव देखा। और इसके अंदर बड़ा सिंपल सा मामला था कि 2021 से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन चल रहे थे, और ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी वो ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी टेक्निकल होती है। आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने, और ना भी करवाएं, अगर नॉमिनेशंस में भी चले जाएं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन नॉमिनेशंस को करवाती हैं, लेकिन वो नहीं करवाया गया, और फिर शो कॉज पे नौबत आई, फिर वो मामला कई हाई कोर्ट्स में जाता गया। और अब आप देखें कि जब वो इस पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 दिसंबर के ऑर्डर को सेट असाइड किया तो कितनी पेशावर हाई कोर्ट की तारीफ की गई, कितनी जजेस की तारीफ की गई। और यही उससे पहले जब सस्पेंशन के बाद उसी पेशावर हाई कोर्ट ने उस मामले को रिव्यू किया तो वही पेशावर हाई कोर्ट से फिर क्रिटिसिज्म आया, और फिर उसी पेशावर हाई कोर्ट ने जब उसको सेट असाइड कर दिया तो उसके ऊपर फिर कहा गया कि बड़ी इंसाफ की जीत है। और वही मामला पाकिस्तान के अंदर, यानी जब फैसला हक में आ रहा है तो तारीफ हो रही है, और जब फैसला हक में नहीं आ रहा तो तनकीद हो रही है। तो अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी ये कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि रिव्यू पिटीशन कर सकें, नजर सानी अपील दायर कर सकें, और अगर एक बार फिर फैसला उनके हक में आ गया तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तारीफें शुरू हो जाएंगी? देखें मैं आपको बता, अरबाब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये ज़्यादा लॉ पॉइंट्स पे नहीं आया, ये चीज़ इस चीज़ के अंदर आया है कि ये फैक्ट्स पे ज़्यादा आया है, और वो फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको PTI ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड किया, बल्कि वो फैक्ट्स जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के अंदर पूछे गए तो उन सवालात के जवाब दिए गए, और ना ही उन क्वेश्चंस के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए गए। मसलन सवाल ये था कि क्या आपका जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस ठीक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? तो जवाब ये आया कि चूंकि इलेक्शन करवाने की जल्दी थी, 20 दिन का टाइम था, तो लिहाजा ये है कि वो प्रोसेस हम नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।